गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मिशन बुनियाद की तैयारी। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। 11 से 10 तक के क्वेश्चन हमने किए हुए थे। दक्ष मुकुल से लंबा है लेकिन रोहन जितना लंबा नहीं है। स्पर्श दक्ष से नाटा है, नाटा मतलब छोटा, लेकिन आयान से लंबा है। मुकुल और स्पर्श लंबाई में समान हैं। इनमें सबसे कौन सबसे नाटा है? नाटा मतलब छोटा। दक्ष जो है वो मुकुल से लंबा है, ऊपर लिख लेंगे, लेकिन रोहन जितना लंबा नहीं है, मतलब रोहन लंबा है उससे। स्पर्श दक्ष से नाटा है, स्पर्श जो है वो दक्ष से छोटा है लेकिन आयान से लंबा है। मुकुल और स्पर्श लंबाई में समान हैं। इनमें सबसे कौन सबसे नाटा है? सबसे नीचे कौन बचा? आयान। आयान जो है वो सबसे नाटा है, मतलब छोटा है। आगे चलते हैं। देखिए 5 खंबे PQRST हैं जिनकी ऊंचाई अलग अलग है। P की ऊंचाई Q की ऊंचाई की दुगनी है। Q जितना लंबा है P उससे दुगना लंबा है। अगर Q 10 का है तो P 20 सेंटीमीटर का है। ठीक है। Q की ऊंचाई R की ऊंचाई की Q की जो ऊंचाई है वो R की ऊंचाई की 4.5 गुनी है। कि R जितना लंबा है Q उससे 4.5 गुना लंबा है। कि R अगर 1 मीटर का है तो Q 4.5 मीटर का है, P 9 मीटर का है। ठीक है। R की ऊंचाई S की ऊंचाई की आधी है। कि S अगर 1 मीटर का है तो R 2 मीटर का है, और ये इससे 4.5 मीटर और ये इससे 9 मीटर लंबा है। ठीक है, दुगना है ना। S की ऊंचाई T की ऊंचाई की आधी है। कि T जितना लंबा है उससे आधा, मतलब T से दुगना लंबा है। T की ऊंचाई P की ऊंचाई से कम और R की ऊंचाई से अधिक है। सबसे बड़े खंबे की ऊंचाई सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई का कितना गुना है? 9 गुना। ठीक है। सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई T की ऊंचाई P से कम, P से तो कम है, और R से ज़्यादा है। सबसे बड़े खंबे की ऊंचाई सबसे छोटी ऊंचाई का कितने गुना है? 9 गुना है। मध्य में आने वाले खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? यदि सबसे छोटे खंबे की ऊंचाई 10 फुट हो, ये 10, ये इसका दुगना 20, ये इसका दुगना 40 फुट। कितने की होगी? 40 फुट की होगी। अगला क्वेश्चन। 5 सड़कें हैं LMNO और P, LMNO जिनकी लंबाई अलग अलग है। O तीसरी सबसे छोटी सड़क नहीं है। अब O तीसरे नंबर पर नहीं है। सड़क N केवल सड़क P से अधिक लंबी है। N जो है वो P सबसे छोटी है, P से लंबी है N। ठीक है, P से लंबी है N। सड़क L केवल एक सड़क से छोटी है, तो L आ गई यहाँ पर, और O तीसरी नहीं है तो O सबसे लंबी हो गई। बाकी कौन सी बची? P यहाँ आ गई आपकी सड़क M। ठीक है। अब सबसे कम लंबी सड़क की ऊंचाई 70 मीटर है। सबसे कम लंबी है P 70 मीटर की, और दूसरी सबसे लंबी सड़क होगी L 120 मीटर की है। ठीक है। तो सड़क M, उसने क्वेश्चन पूछा है सड़क M की लंबाई क्या हो सकती है। अब सड़क M कहाँ पर है? यहाँ है। या तो 120 मीटर से कम है और 70 मीटर से बड़ी है। 120 मीटर से कम और 70 मीटर से बड़ी, तो कौन से वाली आएगी? 100 मीटर। 120 मीटर से कम और 70 से बड़ा 100 मीटर। यदि सड़क O की लंबाई उसने कहा है 135 मीटर है, और सड़क O की लंबाई 135 मीटर है, और सड़क N जो P से 15 मीटर लंबी है, P से 15 मीटर लंबी, तो ये कितनी हो गई? 85 मीटर। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 135 में से 85 हमने घटा दिए। 135 में से 5 में से 0, 13 में से 8 गए
5, तो ये कितनी लंबी है, ये 50 मीटर लंबी है। कितनी लंबी है आपकी, 50 मीटर लंबी है। आगे चलते हैं, देखिए एक परिवार में रामू, गणेश, सुशील, उमेश और रमेश 5 भाई हैं। रामू है, गणेश है, सुशील है, उमेश है और रमेश है। ठीक है, आगे चलते हैं। रामू का जन्म 1995 में हुआ। पहले आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, तभी आप बना पाएंगे। गणेश रामू से 6 वर्ष छोटा है। अब गणेश जो है उससे नीचे आ गया, रामू से 6 वर्ष छोटा है। और रमेश से 5 वर्ष छोटा है, रमेश से भी नीचे आ गया। रामू का जन्म 1995 में हुआ। रामू के सामने लिख लिया हमने 1995। रामू सुशील से 4 वर्ष छोटा है। अब रामू सुशील से 4 वर्ष छोटा है, तो सुशील उससे बड़ा हो गया 4 साल। और उमेश से 3 वर्ष बड़ा है, उमेश से 3 वर्ष बड़ा हो गया रामू। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, सुशील जो है सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा है उसका जन्म सबसे पहले होगा, सबसे पहले वाले सन में होगा। ठीक है, इसमें दिए नहीं हुए सन ठीक से। उमेश का जन्म, अब देखो रामू का जन्म 1995 में हुआ। ठीक है, गणेश रामू से 6 वर्ष छोटा है। 1995 के आगे 6 साल गिनो, छोटा है तो आगे जाएगा। 2001 में गणेश का जन्म हुआ। ठीक है, और रमेश से 5 वर्ष छोटा है। रमेश से गणेश 5 वर्ष छोटा है, तो 1996 में रमेश का जन्म हुआ। ठीक है, रामू सुशील से 4 वर्ष छोटा है। अब रामू सुशील बड़ा है, तो सुशील का 1991 में हो गया, तभी उसको 1995 में हुआ पैदा। ठीक है, और उमेश से 3 वर्ष बड़ा है रामू। रामू का उमेश का 1998 में हो गया। सबसे छोटा कौन आ गया, गणेश। उमेश का जन्म किस वर्ष में हुआ, उमेश का 1998 में हुआ, जो इसमें नहीं दिया हुआ। और परिवार में सबसे बड़े व्यक्ति का जन्म कब हुआ, 1991 में हुआ, तभी वो सबसे बड़ा हुआ। अब आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर। निम्नलिखित कथनों में विचार करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर ज्ञात कीजिए। ए या तो बी से के बराबर है या बड़ा है। ए बड़ा है बी से या बराबर है। ठीक है, डी या तो सी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, बड़े की तरफ खुला मुंह या बराबर है। ठीक है, बी सी से बड़ा है, अब बी बड़ा है। ठीक है, अब डी बड़ा है, सी सबसे छोटा हो गया, पहले तो सी सबसे छोटा हो गया क्योंकि डी से बड़ा है या बराबर है। और बी इस सी से बड़ा है तो बी भी बड़ा हो गया, और ए सबसे बड़ा हो गया। तो अब बी और डी समान आयु के हैं तो पता नहीं चला। डी सी से बड़ा है, ये तो पता ही है, या बराबर है। ए सी से बड़ा है, अब ये कंफर्म हो गया क्योंकि बी बड़ा है सी से, तो ए उससे भी बड़ा है, तो ए सी से बड़ा है, ये सबसे सही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पी क्यू आर एस टी 5 वक्ता हैं जिन्हें जाना है कहीं पर व्याख्यान देने। ठीक है, व्याख्यान देने मतलब कुछ बोलने जाना है। अब आर ना तो पहला है ना अंतिम है, आर तो मतलब कहीं बीच में है। एस के बाद 3 वक्ता हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एस के बाद जो है हमें कंफर्म है कि 3 वक्ता हैं। 3 ये हमने डॉट लगा दिए जो हमें भरने हैं। और टी से पहले 3 वक्ता हैं। अब जहाँ पे भी हम टी लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा टी। टी से पहले 3 वक्ता हैं, 1 2 3, ये तो कंफर्म है। पी क्यू के बाद व्याख्यान देता है। और आर ना तो पहला है ना अंतिम है, तो आर आ गया यहाँ पे। अब क्यू पी जो है वो क्यू के बाद देता है, तो क्यू सबसे पहले आ गया, पी सबसे बाद में आ गया। तो सबसे अंत में कौन व्याख्यान देता है, आपका पी। सबसे अंत में कौन बोलता है, पी बोलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।